वृत्त, जीवा और पाई। इस वीडियो में हम सीखेंगे जीवा का परिचय और उसकी पहचान करना, पाई का परिचय और मान। बच्चों, आप वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि के बारे में तो जानते ही हैं। तो क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इस वृत्त में केंद्र, त्रिज्या, व्यास और परिधि कहाँ है? वृत्त का केंद्र यानी वृत्त के बीच का बिंदु, तो वृत्त का केंद्र हुआ बिंदु O। और वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि के बीच का रेखाखंड। अरे, यहां तो 3 त्रिज्याएं दी हैं। एक है OA, दूसरी OB और तीसरी OC। बच्चों, ऐसे ही इस वृत्त में एक व्यास भी तो दिख रहा है। क्या होता है व्यास? हाँ, देखो, एक रेखाखंड जिसका नाम AB है, वो केंद्र O से होकर गुजर रहा है और दोनों ओर से वृत्त की परिधि से मिल रहा है। इसलिए AB हुआ इस वृत्त का व्यास। और ऐसे ही वृत्त के चारों तरफ की दूरी यानी A से B, B से C और C से A तक की दूरी इस वृत्त की परिधि है। जीवा का परिचय और उसकी पहचान करना। अच्छा, अब इस वृत्त को देखिए। अगर हम इस वृत्त के इन 2 बिंदुओं X और Y को आपस में मिलाएं, तो हमें एक रेखाखंड मिल रहा है। बच्चों, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा या चाप कर्ण और इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो ये रेखाखंड XY इस वृत्त की जीवा हुई। चूंकि वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसका मतलब इन बिंदुओं को आपस में मिलाने से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, यानी किसी वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं। तो अब क्या आप इस वृत्त को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कुल कितनी जीवाएं बनी हैं? हाँ, PQ, PS, XY, AB और CB, कुल 5 जीवाएं हम यहां देख सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? AB। इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा AB है। आपने ध्यान दिया, AB तो केंद्र से होकर जा रही है, यानी AB वृत्त का व्यास है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होती है। अब इन वृत्ताकार चूड़ियों को देखिए। इस वृत्ताकार चूड़ी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इस दूसरी चूड़ी की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब अगर मैं इन चूड़ियों की परिधि की माप यानी परिमाप निकालने को कहूं, तो आप निकाल सकते हैं क्या? देखिए, अगर मैं इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चूड़ी की बाहरी सतह को किसी स्याही से रंग दूं और इसके एक किनारे पर इस तरह निशान बना दूं, तो हम कागज पर इसकी छाप लेकर इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो आइए इस निशान वाले सिरे को कागज पर रखकर चूड़ी को तब तक घुमाते हैं जब तक ये निशान वाला सिरा नीचे की तरफ फिर से ना आ जाए। तो ये मिल गया एक रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को माप लेंगे और इसकी माप ही इस चूड़ी का परिमाप होगी। तो इसका परिमाप हुआ 18.85 सेंटीमीटर। इसी तरह 5 सेंटीमीटर वाली चूड़ी का परिमाप निकाल लेंगे। तो अब इस रेखाखंड को मापते हैं। तो ये हुआ 31.4 सेंटीमीटर। आइए
अब इस 3 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार चूड़ी के परिमाप में इसके व्यास से भाग देते हैं, यानी परिमाप और व्यास का अनुपात निकालते हैं। तो इसका परिमाप है 18.85 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2 गुना 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो 18.85 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, ये लगभग हुआ 3.14। और अब इसी तरह 5 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार चूड़ी के परिमाप में इसके व्यास से भाग देते हैं, यानी इस वृत्त के परिमाप और व्यास का अनुपात निकालते हैं। तो इसका परिमाप है 31.4 सेंटीमीटर और व्यास है 2 गुना 5 यानी 10 सेंटीमीटर। तो 31.4 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर हुआ 3.14। पाई का परिचय और मान। आपने ध्यान दिया, यहां दोनों वृत्तों में परिमाप और व्यास का अनुपात लगभग बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वृत्त का परिमाप और व्यास का अनुपात हमेशा स्थिर या बराबर होता है और स्थिरांक का मान 22/7 या लगभग 3.14 होता है। इसे ग्रीक अक्षर पाई से दर्शाते हैं। तो पाई का मान हुआ 22/7 या 3.14। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाई की इकाई क्या होगी? देखिए, पाई वृत्त के परिमाप और व्यास के अनुपात के बराबर होता है और परिमाप और व्यास दोनों की इकाई समान होती है, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर। इसका मतलब पाई की कोई इकाई नहीं होती। अच्छा, अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा? चूंकि वृत्त का परिमाप और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है, इसलिए वृत्त का परिमाप हो जाएगा व्यास गुना पाई, यानी 14 गुना पाई। पाई का मान होता है 22/7, तो इसे लिख लेंगे 14 गुने 22/7 और इसे हल करके मिला 44 सेंटीमीटर। चलिए, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूं। तो बताइए, इनमें से पाई का मान लगभग कितना होता है? सही उत्तर है विकल्प सी, 3.14। ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन सत्य है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। अब इस वृत्त को देखकर जीवा का नाम बताइए। हाँ, जीवा होगी MN। चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? चूंकि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है और व्यास 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है, इसलिए सबसे बड़ी जीवा 2 गुना 4 यानी 8 सेंटीमीटर होगी। अब बताइए, ये कथन सत्य है
या असत्य? ये कथन असत्य है, क्योंकि किसी वृत्त का परिमाप और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है, न कि व्यास और परिमाप का अनुपात। किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा? 7 गुना 22/7 यानी 22 सेंटीमीटर। शाबाश! बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।